हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन की क्रिटिकल अपडेट के बारे में, जो कि आज का वीक है। दोस्तों, ये वीकेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीकली कैंडल पर एंड वीकली बेसिस पर हमें नज़र यहाँ पर रखनी है। अभी दोस्तों सेंटिमेंट मार्केट के जो है वो बियरिश ही हैं, हम लोग बुलिश स्टेज के अंदर मेरे हिसाब से दोस्तों स्टिल नहीं है, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। हम लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक कह सकते हैं इनिशियली यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ पर जो है वो बेरिश मोड में अभी भी है, और जो थोड़े छोटे छोटे ब्रेकआउट्स हुए हैं, इनिशियल ब्रेकआउट्स, वो भी बेरिश साइन यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन मार्केट पलटा भी मार सकती है, इस बात का भी दिमाग में रखिएगा। तो कौन कौन से ऐसे कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखें, अभी जो मैंने 3 डे का सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आज है दोस्तों संडे, जो कि वीकेंड है, और वीकेंड का इंपॉर्टेंट डे है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के लिए बेसिकली, और स्पेशली क्रिप्टो के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो कैंडल है हमारी दोस्तों वीक की, और जो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जो कि पिछले टाइम से हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है, फर्स्ट थिंग, कि जो कैंडल है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है वीकेंड पर। यानी कि आज जब दूसरी नई कैंडल ओपन होगी नेक्स्ट वीक की, तो वो जो कैंडल है दोस्तों वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज रहती है या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज रहती है। दोस्तों, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होती है, यानी कि अगर संडे वाले दिन, आज के दिन प्राइस गिरता है और $19,500 के आसपास आ जाता है, एंड क्लोजिंग कैंडल की यहीं पर हो जाती है, न्यू कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होती है, तो वो बियरिश साइन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन हम लोगों को मिल जाएगी एक हद तक, कि हाँ, यहाँ से मार्केट जो हमारा टारगेट है $18,500 का और 19,000 तक का, वहाँ तक ईजिली जा सकता है। ठीक है, जाएगा मतलब। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी चीज़ देखने वाली है दोस्तों, वो है वॉल्यूम। सपोज़ कि कैंडल जो है दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक नहीं करती, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहती है, और न्यू कैंडल भी ओपन नहीं होती है ट्रेंड लाइन के ऊपर ही। ठीक है, लेकिन उस टाइम भी वॉल्यूम नहीं होता, या मान लीजिए जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, अगर तब भी वॉल्यूम नहीं आता, और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो पॉसिबल हमें ये देखने को मिल सकता है कि कैंडल यहाँ पर कोशिश करे ऊपर जाने का, यानी कि प्राइस कोशिश करे, लेकिन वो रिजेक्ट होता रहे वॉल्यूम ना आने की वजह से। तो आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर्स में, 6 आवर में, 12 आवर में वॉल्यूम पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा फोकस रखना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 आवर में कितनी सारी हमारे को रेड कैंडल देखने को मिल रही हैं, बड़ी बड़ी रेड कैंडल भी हैं, ग्रीन कैंडल से ज़्यादा रेड कैंडल है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका मतलब है मार्केट में सेलिंग ऑफकोर्स ज़्यादा हो रही है, इसलिए डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। तो ये हमें देखना है। जो हमारा मंडे स्टार्ट होगा, मंडे को भी अगर वॉल्यूम नहीं आता, ट्यूसडे को भी वॉल्यूम नहीं रहता है, अब जहाँ तक लगता है दोस्तों मंडे तक हम लोगों को आंसर मिल जाएगा कि क्या होने वाला है काफ़ी हद तक। यहाँ पर वॉल्यूम पर अब आप लोगों को नज़र रखना है, वीकली कैंडल पर आप लोगों को नज़र रखना है कि उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसी होती है। क्लोजिंग अगर दोस्तों यहाँ पर जैसा कि बताया ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होती है, तब भी दोस्तों वॉल्यूम मैटर करेगा। अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो वापस से प्राइस नेक्स्ट वीक ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया दोस्तों हमारा वीकली के हिसाब से। अगर अभी हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो हम देख रहे हैं कि प्राइस लगातार गिर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये वीकेंड है, और वीकेंड को हम सभी को पता है कि वैसे भी मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता ज़्यादा कुछ खास। और रही बात दोस्तों दिस वीकेंड की, ये वाला जो वीकेंड है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही मार्केट के अंदर स्लो मोशन है और नेगेटिव मोमेंटम है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही वीक है। एंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर लगा रखा है, इस इंडिकेटर की मदद से हमें ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम वाइज कहाँ पर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे प्ले आउट करे हैं रिसेंटली और हमेशा से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये वाला चार्ट मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, एंड हम लोगों ने वीडियो में भी बात किया था, कल की वीडियो में अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, जो तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक न्यूट्रल पैटर्न होता है, जिसमें ये माना जाता है कि प्राइस जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा एंड उस साइड को ही ज़्यादा फॉलो करेगा। तो हमने देखा प्राइस यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट हुआ है, हमने देखा कि यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, एंड वापस से यहाँ पर जो वॉल्यूम इंडिकेटर का जो रेजिस्टेंस है, इसको टच करके अगेन हम लोगों को यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमने देखा यहाँ पर आया प्राइस, एंड अगेन यहाँ पर गया, रीटेस्ट किया, एंड फिर से डाउन। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम इंडिकेटर के हिसाब से जो एक फाइनल सपोर्ट है, जो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर देखा, हमने देखा कि यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, एंड यहाँ पर ये विक इस तरीके से आई है।
तो यहाँ पर इस बार कोई वीक नहीं है, ये प्राइस धीरे-धीरे यहाँ पर आ रहा है एंड यहाँ पर भी दोस्तों कोई वॉल्यूम नहीं मिलता, जो कि एरिया है $19,500 का। यहाँ पर भी हमें कोई वॉल्यूम नहीं मिलता एंड प्राइस यहाँ तक आ जाता है। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि प्राइस इसको भी ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है। तो इस वाले एरिया पर भी आपको फोकस रखना है, इस वाले एरिया पर भी आपको नज़र रखनी है इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर प्राइस आने के बाद वॉल्यूम आता है या नहीं आता। अगर वॉल्यूम हमें यहाँ पर मिलता है 4 आवर टाइम फ्रेम में, हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है कि यहाँ रेड ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर मिल रही हैं वॉल्यूम की, यहाँ पर आप लोग देखिएगा इस एरिया में, तो यहाँ पर हमारा सीन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एंड अगर प्राइस अगेन यहाँ पर वॉल्यूम आने के बाद हमारे जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर वापस आ जाता है एंड यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वॉल्यूम बेस्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर सीन बिल्कुल चेंज हो सकता है, यानी कि जो नेक्स्ट वीक का सीन रहेगा वो बिल्कुल चेंज हो सकता है, ठीक है। यानी कि प्राइस अगेन अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल के इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर टेस्ट करे, जो कि हमारा $20,000 है। एंड जब प्राइस यहाँ पर आ जाएगा तब हम देखेंगे उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से क्या हमें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। एंड जब यहाँ तक प्राइस आ जाएगा तो पॉसिबल ये भी हो सकता है कि इसको वो ईजिली ब्रेक करके ऊपर की तरफ जो उसका रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ से हर बार सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला है ये, तो वहाँ तक भी चले जाए, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों वॉल्यूम यहाँ पर मैटर करेगी, वॉल्यूम नहीं आता है एंड सपोर्ट पर प्राइस नहीं टिक पाता है, तो यहाँ पर हम सभी को काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी है मार्केट में दोस्तों, हमेशा दोनों साइड पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। एंड यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमें वीकली कैंडल देखने को मिल रही है, अगर इसकी क्लोजिंग यहीं पर ही हो जाती है, मान लीजिए 19,600-700 के पास ही हो जाती है, तो हमारा ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ये एक बेरिश पिन बार कैंडल स्टिक के बारे में आपने अगर देखा होगा तो उस टाइप का बन रहा है, तो जो कि कुछ इस तरीके की यहाँ पर ये होती है, तो सिमिलरली यहाँ पर ये इससे मैच कर रही है। तो लेट्स सी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करेगा क्लोजिंग कैसे होती है, वॉल्यूम क्या रहती है, इन सब चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड काफ़ी जगहों पर दोस्तों बहुत सारे लोगों की ये भी कहना है, उन लोगों का अजम्पशन है, उनकी प्रिडिक्शन है कि एक डंप से पहले हम लोगों को एक स्मॉल पंप देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर दोस्तों हमारे को वॉल्यूम दिखती है एंड सब कुछ यहाँ पर सही रहता है और वीकली कैंडल यहाँ पर हमारे को थोड़ी ग्रीन ओपन होती दिखती है एंड वॉल्यूम आती हुई दिखती है, तो पॉसिबल ये भी हो सकता है कि हम लोगों को अगेन प्राइस के अंदर 21,000 से लेकर $21,500 तक का ऊपर राइज देखने को मिल जाए एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ डंप वाला सीन अगेन यहाँ पर देखें। तो ये बात की बात है, हम इतना आगे का मैं अभी नहीं सोच रहा दोस्तों। जब ये टाइम आएगा और हमें सिचुएशन चेंज होती हुई दिखेंगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट सीन है दोस्तों यहाँ पर वो यही है, हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम पर नज़र रखनी है। एंड दूसरी चीज़ अदर साइड में अगर आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन यानी कि फॉलिंग वेज चैनल को यहाँ पर काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और ये दोस्तों फॉलिंग वेज 6 हार में, 8 हार में, 12 हार में आप लोग देख सकते हैं इजीली। इसके अंदर हम लोगों ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी देखा है एंड साथ ही साथ में RSI पे अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो आपको कुछ और चीज़ें भी समझ में आएंगी। हम लोगों ने यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस देखी दोस्तों। यहाँ पर हम जैसे कि अगर मैं RSI को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये बुलिश डाइवर्जेंस से पहले हमने देखा है, यहाँ पर प्राइस आती है, टिप करती है, ऊपर जाती है एंड एक लोअर हाई बनाती है जो कि एक बुलिश डाइवर्जेंस का साइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्ले आउट हुआ, ऐसा नहीं है कि प्ले आउट नहीं हुआ। प्राइस RSI ऊपर गई तो RSI के साथ प्राइस भी ऊपर गई। अगर आप देखेंगे इस वाले एरिया में, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने देखा कि यहाँ से आप देखिए प्राइस ऊपर गई है, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉल्यूम नहीं है, बेयरिश सेंटीमेंट में है मार्केट पूरा, ट्रेंड लाइन को यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को प्राइस जो है फॉलो कर रहा है, तो मार्केट जो है दोस्तों ऊपर नहीं जा पा रहा है। अपने हिसाब से जितना हो सका प्राइस उतना ऊपर गई RSI के हिसाब से एंड फिर से अगेन यहाँ पर हमने देखा एक टिप लगा, एक लोअर हाई यहाँ पर बना एंड उसके बाद अगेन मार्केट जो है RSI ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइस है साइडवेज मोमेंटम बना रहा है एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है अगेन यहाँ पर अगर इस बुलिश डाइवर्जेंस की ट्रेंड लाइन को अगर प्राइस सपोर्ट करती है तो अगेन अपने सपोर्ट पर अगर आती है प्राइस, तो डेफिनेटली ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये ब्रेकआउट कर जाएगा एंड हमें प्राइस के अंदर फॉल यहाँ पर हमें धीरे धीरे करके गिरते हुए देखने को मिलेगा। और अगर प्राइस गिरते हुए देखने को मिलता है और अगर अपने इस फॉलिंग वेज को सपोर्ट करता है, तो जो इसका फाइनल सपोर्ट बन रहा है दोस्तों वो $18,000 बन रहा है और मैं यहाँ पर $18,500 मानकर चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहीं पर हमारा एक जो फाइनल और हैवी सपोर्ट है वो ये है।
दोस्तों इसी के साथ ही साथ अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार फिर से चलते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ तो दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पहले भी हम लोगों ने थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का रोल प्ले देखा है इस एरिया पर $19,500 के एरिया पर। और अगर हम 2017 में चलें तो 2017 का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, वो भी $19,800-500 का ही था। और अभी करंटली हम लोग सेम इसी जगह पर हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए मार्केट जो है वो एकदम टूट नहीं पा रहा है, उसको टूटने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों करंट सिनेरियो की पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से चलना है, किस तरीके से कैंडल क्लोज हो रही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो एंड सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है, वॉल्यूम कैसा आता है, ये चीज़ें मैटर करेंगी। रही बात दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अब हमें शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना। दोस्तों शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना, आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दो, पहले आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि आपको कितना हद तक एनालिसिस समझ में आ रहा है। अगर आपको एनालिसिस समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो आप शॉर्ट लॉन्ग के बारे में सोचो ही नहीं। अभी आप जस्ट ऑब्जर्व करो और सीखने की तरफ प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। मैं आपको सिग्नल दे दूंगा, मैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से कभी भी एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन वो मैं तुरंत आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना होता है, वो अपना अपना तरीका होता है। मैं उस हिसाब से करता हूँ। और अगर मैं आपको सिग्नल दे भी देता हूँ और प्राइस थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो इमोशंस में आके वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा रिस्की हो जाती है। और अभी मैं आप सभी के लिए एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हूँ। और आप भी कोशिश करो कि यहाँ पर सीखने की कोशिश करो, रादर देन किसी को कॉपी करने से बढ़िया। ठीक है, तो सीखोगे तो अपने आप से सारी चीज़ें कर पाओगे, अपने आप से आप सिग्नल, आप अपने खुद के सिग्नल आप बना पाओगे, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी लॉन्ग टर्म में। ऑन अदर साइड हम लोग यहाँ पर दोस्तों बीटीसी के दूसरे चार्ट की बात करें, तो यहाँ पर हमारा बॉलिंगर बैंड है, जो कि बॉलिंगर बैंड नहीं बोलूँगा, सॉरी, मूविंग एवरेज रिबन यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस को एक मोटी दीवार की तरह यहाँ पर बन के बैठा हुआ है और रेजिस्टेंस के काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिबन है, जो कि प्राइस को नीचे की तरफ ढकेल रहे हैं। यानी कि ढकेलने से मतलब है एक रेजिस्टेंस बन के बैठे हुए हैं, जो प्राइस को इजीली ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, अभी हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, मार्केट जो है वो पॉजिटिव अभी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस इन मूविंग एवरेज के ऊपर आने लग जाएगा, समझ जाना मार्केट पॉजिटिव जा रहा है। काफ़ी अच्छे से हमें प्राइस के अंदर स्पाइक देखने को मिलेगी। जब तक इसके नीचे है तो तब तक मार्केट यहाँ पर दोस्तों बेरिश ही है। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज भी काफ़ी अच्छा हम लोगों को एक अच्छा संकेत देते हैं। अगर हम 2 हार्ड टाइम फ्रेम में देखें तो काफ़ी पास आ चुके हैं मूविंग एवरेज ये, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इस समय ये प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो ये भी एक हमारा एक फैक्टर बन जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का। एंड अदर साइड यहाँ पर, और अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम में भी मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं कि सेम बीटीसी को फॉलो कर रहा है सब कुछ। एंड ऑल्स भी जैसे बीटीसी का करेक्शन लेगा तो ऑल्स के अंदर भी डंप आएगा ऑफ कोर्स। और अगर हम इथेरियम की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो दोस्तों कल तक यहाँ पर हमारा बन रहा था एक फॉलिंग राइजिंग वेज, जो कि प्ले आउट हो गया, यानी कि ब्रेकआउट करा, लेकिन प्राइस साइडवेज चल रहा है और बीटीसी सपोर्ट पर है, तो उसी के साथ इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्राइस की विक से विक पर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ दोस्तों कि मुझे यहाँ पर एक चैनल बन रहा है। फॉलिंग वेज को अब हम हटा देते हैं, वो सक्सेसफुली प्ले आउट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चैनल बन रहा है और इस चैनल के नीचे प्राइस आ चुकी है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस चैनल के नीचे प्राइस आ चुकी है, एंड हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम है। जैसे बीटीसी फॉलो करेगा उस हिसाब से प्राइस मूवमेंट दूसरे ऑल्ट्स कॉइन के अंदर फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ अभी इथेरियम की भी मेरी शॉर्ट जो है दोस्तों कल से ओपन है, जो कि मेरी यहाँ पर ओपन हुई थी 1605 पर। और अगर हम फेबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो ये हमारा फेबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी। एंड फेबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ से मेरी शॉर्ट ओपन है 16 से, एंड यहाँ पर अभी शॉर्ट ओपन है। मैं शॉर्ट अपनी जब तक क्लोज नहीं करूँगा, जब तक मुझे इथेरियम की प्राइस 4 हार्ड टाइम फ्रेम में 21 मूविंग एवरेज की ऊपर जाती हुई नहीं दिखती। ठीक है, वो भी थोड़े सही वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि प्राइस इसको ब्रेक कर रही है, ऊपर जा रही है, तो जो भी 15-20% का प्रॉफिट है वो मैं लेकर निकल जाऊंगा। बाकी शॉर्ट ओपन है फिलहाल, एंड रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है तो वहाँ से आप एक रिस्क ले सकते हैं छोटा सा। एंड फिलहाल रिस्क थोड़ा सा मुझे कम लगता है, मार्केट के अंदर बेरिश सेंटीमेंट ज़्यादा लगता है, और डिपेंड्स ऑन वीकली कैंडल किस तरीके से रेस्पॉन्स करती है बीटीसी का, उस हिसाब से। ठीक है, रिस्क तो दोस्तों मार्केट में हर समय होता है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इससे अच्छा है पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद रिस्क लो।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर BTC के साथ इथेरियम फॉल होगा तो फॉल होने के साथ साथ जो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों, वो सबसे पहले तो यहीं पर अराउंड फिबोनाची के हिसाब से $500 $1500 तक का। और $1500 से अगर हम पहले एक स्मॉल यहाँ पर देखें, थोड़ा सा एक सपोर्ट है, वो है दोस्तों 1517 तक का। ठीक है, इस एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि मैं करूँगा यहाँ पर 50% एटलीस्ट बुक कर लूँगा टू बी अ सेफ एंड सिक्योर ट्रेड। उसके बाद बाकी रेस्ट देखते हैं क्या मूवमेंट रहता है प्राइस का। अगर और ब्रेकआउट करता है तो और नीचे जाने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो जाती हैं। सो ऑल ओवर थिंग डिपेंड्स ऑन BTC, किस तरीके से BTC प्ले आउट करेगा, इस चीज़ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। और BTC जैसे प्ले आउट करेगा उसी हिसाब से दोस्तों ऑल्ट्स प्ले आउट करेंगे। तो ऑल्ट्स के अंदर भी आप BTC के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप BTC और इथेरियम के साथ खेलना सीख गए तो आप ऑल्ट्स के साथ भी खेलना सीख जाओगे बहुत जल्दी ही। तो ये चीज़ आप समझ लो, इसलिए मैं जस्ट ओनली BTC एंड इथेरियम पर ही फोकस कर रहा हूँ। और बाकी मैं मार्केट में करंटली यही दोनों किंग हैं और मार्केट इन्हीं के हिसाब से थोड़ा मैनिपुलेट यहाँ पर होती है। तो जो वेल्स हैं दोस्तों, वो वीकेंड्स पर भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वीकेंड्स नहीं हो, वीकेंड्स हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी भी मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबकी एक नेचुरली एक स्ट्रेटजी यही रहती है, एक थिंकिंग यही रहती है कि वीकेंड से मार्केट स्लो रहेगा। लेकिन दोस्तों वीकेंड्स पर भी मार्केट वेल्स के हिसाब से चलता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।